हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि 40-41 की उम्र में ऐसे क्या होता है कि हमें पास का कम दिखाई देता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम 38, 39, 40, 41 के होते हैं, तो उस टाइम हमारे आंख में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमें पास का कम दिखाई देता है। जो भी अराउंड 40 एज के हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि पास का वो पहले क्लियर देखते थे और अभी उन्हें वही पास की चीज ऐसे दूर करके देखनी पड़ती है। तो आंख में ऐसा क्या होता है? देखिए, हमारे आंख में सिलेरी मसल्स होते हैं जो लेंस का शेप चेंज करने में हेल्प करती हैं। और लेंस का शेप चेंज क्यों करते हैं? ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। जैसे जब हम दूर का देखते हैं तो सिलेरी मसल जो लेंस का शेप है उसे फ्लैट कर देती है, मतलब लेंस को फ्लैट कर देती है ताकि हमें दूर का क्लियर दिखाई दे। और जब हम पास का देखते हैं तो लेंस ग्लोबुलर शेप का हो जाता है ताकि नजदीक का क्लियर दिखाई दे। पर जैसे एजिंग होती है, मतलब कोई उसे 38 के ही एज में नोटिस करेगा, किसी किसी को 42 में नोटिस होता है, कोई 40 में ही नोटिस करता है। तो तब सिलेरी मसल्स जो होती है, मतलब आंख के अंदर की मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है और जो लेंस का शेप चेंज करने में वो हेल्प करती है वो हो नहीं पाता और उसके कारण हमें नजदीक का धुंधला दिखाई देता है। अब कुछ पेशेंट्स डर जाते हैं कि अचानक से हमारे आंख में ऐसा क्या हो गया कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। कुछ पेशेंट्स ने तो कभी चश्मा पहना ही नहीं होता और उन्हें भी धुंधला दिखाई देता है। तो वो पेशेंट थोड़े डर जाते हैं, पर डरने की बात नहीं है। ये नॉर्मल जो एजिंग चेंजेस है वो है, ये कोई बीमारी नहीं है। और ये जो चेंजेस है वो सब में इससे कोई छूटा नहीं है, मतलब कोई बड़े एक्टर एक्ट्रेस हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनमें भी ये चेंजेस होते ही है। उन्हें भी पास के लिए चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती ही है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो हमारी आंख के अंदर की मसल्स काम नहीं कर पाती, इसीलिए हमें ऊपर से नंबर लगाना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया मतलब कि 40 की उम्र में मसल का वीकनेस होना और आपको चश्मे का नंबर लगना। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चश्मा पहनना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि वो हमेशा साथ में लेके घूमना पड़ता है, कभी घूम जाता है तो उसे ढूंढते रहना पड़ता है, हमेशा उसे कैरी करो, तो उन्हें वो काफी डिफिकल्ट लगता है। उन्हें लगता है कि हमें चश्मा नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? तो दो ऑप्शन है। जैसे एक है कि आप मल्टीफोकल लेंसेस पहन सकते हैं, मतलब वही है कि कॉन्टैक्ट लेंसेस आपको पहनने पड़ेंगे। तो एक ये ऑप्शन है, मतलब कि चश्मा नहीं दिखेगा पर जो चश्मे का नंबर होता है वही नंबर हम कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में देते हैं ताकि आपको चश्मे से दिक्कत ना हो। तो ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है सर्जरी। अब कुछ पेशेंट्स को काफी दिक्कत होती है, कभी उन्होंने चश्मा कैरी नहीं किया होता है, तो उनको हर समय चश्मा अपने साथ रखना पड़ता है। कभी वो घूम जाता है तो वो ढूंढने में टाइम जाता है, कभी वो फूट जाता है तो नया बनवाना पड़ता है। तो उनके लिए वो काफी कम्बरसम है, मतलब काफी डिफिकल्ट टास्क लगता है उन्हें। तो वो चाहते हैं कि हमें चश्मा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज सर्जरी होती है जो कैटरेक्ट सर्जरी के समान ही होती है। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी में लेंस निकाल के एक दूसरा लेंस बिठाते हैं, उसी प्रकार ये सर्जरी होती है। फर्क बस इतना होता है कि ये सर्जरी में हम पर्टिकुलरली दूर का, बीच का और पास का नंबर नहीं आना चाहिए, उस प्रकार इसे हम करेक्ट करते हैं। जैसे एक आंख हम दूर और बीच के लिए करेक्ट करते हैं और एक आंख हम पास के लिए करेक्ट करते हैं, ताकि हर डिस्टेंस पे जब आप देखेंगे तो आपको बिना चश्मे के क्लियर दिखाई देगा। तो अगर 40 की उम्र के आसपास आपको कम दिखाई दे, मतलब पास का कम दिखाई दे, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी आई डॉक्टर के पास जाइए और आपको वो चश्मे का नंबर निकाल के देंगे, वो आप यूज करिए। आप चश्मे से कंफर्टेबल है तो वेल एंड गुड, आप चश्मा ही पहनिए। अगर नहीं तो फिर ये जो मल्टीफोकल लेंसेस आते हैं, मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेस आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर RLE मतलब रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज सर्जरी आती है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। और अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव ये उम्र के आसपास है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि मोस्टली वो ये प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। और हाँ, प्रोग्रेसिव ग्लासेस आते हैं जो
दूर के लिए, बीच के लिए और पास के लिए बनवाते हैं। मतलब तीनों जो नंबर है वो एक ही ग्लास में आता है, उसे हम प्रोग्रेसिव ग्लासेस कहते हैं। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि प्रोग्रेसिव ग्लासेस और बाइफोकल ग्लासेस में क्या डिफरेंस है और प्रोग्रेसिव ग्लासेस पहनने में आपको क्या दिक्कत आ सकती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वो भी जरूर देखिएगा।